लगा हाजी साहब हज करने गए थे, सबसे अच्छा क्या लगा? तो लोग सोच रहे थे ये बताएंगे हमको सफा मरवा की सही अच्छी लगी, कोई सोच रहा था कि ये कहेंगे हमको गुंबदे खजरा की चमक अच्छी लगी, कोई कहेगा हमें ये, कोई सोच रहा था कि ये शायद कहेंगे कि हमें तवाफ अच्छा लगा। तो हाजी साहब से पूछा गया हज करने गए थे शेखू भाई सबसे अच्छा क्या लगा हाजी साहब वहां अरब में? तो कहते गया था सबसे अच्छा हमको लगा वहां पर ऊंट का गोश्त। क्या बताएं क्या अच्छा? इधर तवज्जो दें आप लोग, क्या बताया हाजी साहब ने, क्या अच्छा लगा बताओ? 3-4 लाख रुपए लगा कलमी का ऊंट का गोश्त। ये आलम है, मगर वाकई जब ऐसे हाजी मिलते हैं दिल खुश हो जाता। तो फिर यही कहना पड़ता है कि मेरी तकदीर का हरदम सितारा औज पर होता, जियारत की खुशी में लम्हा लम्हा बहरवर होता, मैं इस्तिकबाल करता हाजियों का आबे ज़मज़म से, मदीने में अगर मेरा भी एक छोटा सा घर होता, मैं इस्तिकबाल करता हाजियों का आबे ज़मज़म से, मदीने में अगर मेरा भी एक छोटा सा घर होता। मेरे पास आज सब कुछ है सिवाय वक्त के, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। एक मेरे दादाजी बैठे हुए हैं, ये मेरे दादा का इंतकाल हुआ है, इनका फेस उनके फेस से मिलता है, इनकी आवाज उनकी आवाज से मिलती है। जब मैंने इनको पहली बार देखा था तो इनकी नात आवाज सुन के चेहरे पे फिदा हो गया था कि मेरी दादा की शक्ल लेके आए। जब कलाम सुना तो इनके कलाम पर फिदा हो गया, आवाज पर। जब ये पता चला कि ये उन्हीं पीर से बैत है जिनसे हम मुरीद, ये भी इस्माइली है, और तब मजबूर हो गया कि दादा एक ही दिल है कितनी बार लूटोगे। शायर कहता सबको फंसाया जाता है मजहब की जाल में, सबको फंसाया जाता है मजहब की जाल में, बैठे हुए हैं भेड़िए इंसा की खाल में, और मस्जिद में एक सब भी मुकम्मल न हो सकी, उम्मत भटकती रहती है लूलू के मॉल में। मस्जिद में एक सब भी मुकम्मल न हो सकी, उम्मत भटकती रहती है लूलू के मॉल में। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है। ये कैसे लोग हैं जो अब तक खामोश बैठे हैं, हमारे नबी के नाम से पत्थर पिघलने लगता है। तो बोलते रहे, आप बोलेंगे नहीं तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जलसा जो 12 बजे तक चलने वाला वो 10 बजे खत्म हो जाएगा। सबसे जलसे की जो अहम कड़ी 2 खतीब हैं। अभी आप देखें, अभी दादा बैठे हुए थे अब्दुल कुद्दूस साहब क़िबला, यकीन इतना अच्छा पढ़ते हैं। ये तमाम तर जो 30 साल से प्लस के लोग हैं उनको बहुत पसंद आएगा, ये बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं। इंशाल्लाह वो सुनेंगे, मगर मेरी ख्वाहिश यही कि जो जलसा वक्त पर ही चले। 10 बज चुके हैं और मुझे हर हाल में 11 साढ़े 11 बजे तक मुफ्ती साहब को माइक देना है। तमाम तर शोरा उसके दरमियान आपसे मुलाकात करेंगे। आइए एक नात का मतलब पढ़ता हूँ, जरा पूरा मजमा शरीक हो जाए। कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दीजिए या रसूल अल्लाह। शायर कहता है या रसूल अल्लाह, आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है। मिंबर वाले थोड़ा शरीक हो जाए। अब्दुल वकील साहब को अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह। वो अलग बात है कि अशार थोड़ा बढ़ गए मगर कलाम अच्छा था, दिल बांग माशाल्लाह। चाहता हाजी साहब दुआ चाहता हूँ आपकी। मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। या रसूल अल्लाह, ये शेर समझने की कोशिश करें, शेर ऐसे नहीं कि सुन के नजरअंदाज कर दें। मैंने एक बार कहा था कि जो है शेर लिखने में अब्दुल वकील भाई, ये एक डॉक्टर राहत इंदौरी, बड़ा मशहूर नाम है गजल के हवाले से। वो कहते हैं कि मैं स्टेशन बैठा था, एक शख्स आया ना और वो कहता आप कौन है? तो कहते हैं मैं डॉक्टर राहत इंदौरी। बोले अच्छा वही डॉक्टर राहत इंदौरी जिन्होंने गजल की दुनिया में बड़ा नाम कमाया है? तो कहते हैं हाँ वही डॉक्टर राहत इंदौरी। तो कहते हैं कि आपने कभी कोई नात भी लिखी है? तो कहते हैं नात मैं उसके बारे में क्या लिखूं जिसकी जात बड़ी आला है। जब भी लिखने की कोशिश करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। हम क्या उस जात के बारे में लिखें जिसके बारे में बरेली के ताजदार तो यूं कहते हैं, तेरे तो वस्फ आइब तनाही से हैं बरी।
हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। कहते हम क्या कहें, हाँ एक बार कोशिश की तो यही कह पाया था कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम के एक मीम नहीं लिख सकता। वो नात है यार, आप मोहब्बत से समात किया करें। अच्छा पढ़ते हैं, मैं शेर मुकम्मल करता हूं, जरा पूरा मजमा बेदार होकर कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपकी जात से इस दर्जा मोहब्बत की है, नात लिखे हुए कागज की भी इज्जत की है। हम तो ताखीरे जमाना के सबब दूर रहे, हमने हाथों पे नहीं जिक्र पे बयां की है, और रात भर जाग कर अशार लिखे हैं मैंने, यानी कागज पे तहज्जुद से इबादत की है। रात भर जाग कर अशार लिखे हैं मैंने, यानी कागज पे तहज्जुद से इबादत की है। मैं 4 शेर के लिए गुजारिश करूंगा, ब्रादरे अकबर और मेरे भांजे माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत मुझसे करते हैं। भाई मोहतरम कारी मुस्तकीम साहब किबला के पैकर में बैठे हुए हैं, भाई मोहतरम अब्दुल वकील साहब की दुआओं का वो सहारा लेकर मैं गुजारिश करूंगा वास्फ़े शाहिदा मत्ताह रसूल हज़रत कारी साहिर रज़ा साहब किबला से तशरीफ लाएं। आइए इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर नारे रिसालत। आ मेरे प्यारे कुछ काम निराला कर दे, इश्क की दुनिया में हर समत उजाला कर दे। मैंने महफिल को किया तेरे हवाले, लेकिन सारी महफिल को तू आका के हवाले बहुत अच्छा हो। यकीन जाने महदूद वक्त में, कम वक्त में मुदल्लल खिताब आपने हजरत कारी आशिक अली साहब से सुना। यकीन जाने एक अच्छी वजाहत, एक अच्छी मिसाल देकर हम सबके दिल तक वो बात पहुंचा दी जो शायद ऊपर से निकल जाती। मगर यकीन जाने खुशी इस बात की हुई कि तकरीर भी बेहतरीन और वक्त के लिहाज से हुई। मैं गुजारिश करूंगा जितने लोग बैठे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम जलसे में एंजॉय के लिए आए हैं, जलसे में सिर्फ अपने दिल को खुश करने के लिए आए हैं, तो अभी जब खिताब मुफ्ती साहब का होगा उनके खिताब से पहले चले जाना, और जब जाएंगे जो लोग रुके रहेंगे उनकी जुबानी जब सुनेंगे तो अफसोस होगा कि काश मुफ्ती साहब का खिताब सुन ले। मैं जानता हूँ सरजमीन अयोध्या में जब हजरत के खिताब हुआ था तो आज भी लोग याद करते हैं। हजरत आ रहे हैं मुफ्ती साहब, आप लोग खड़े होकर इस्तकबाल करें माशाअल्लाह। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला। नारे तकबीर नारे रिसालत। अब जो लोग खड़े वो थोड़ा सिमट के बैठ जाएं, इंशाल्लाह बस हजरत के खिताब होगा, सलातो सलाम होना है, एक दो शायरों से मुलाकात करना है, सिमट के बैठ जाए। अच्छा खिताब हुआ और जुबान हाल से हजरत यही कहना चाह रहे थे कि सलाहुद्दीन की हाजत नगाजी की जरूरत है, अमल के नूर से किरदार साजी की जरूरत है। फकत जलसा सजाने से मकासद हल नहीं होंगे, है अक्सर मस्जिद खाली नमाजी की जरूरत है। समझ रहे? तो मैं यही चाह रहा हूँ कि सुकून के साथ मिंबर नूर पर आप देख सकते हैं असीर हुजूर हसन मिल्लत भाई मोहतरम इमलाक साहब किबला बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। इंशाल्लाह इनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं नाइबे गुलाम नूर मुजस्सम, समझ लीजिए कि इस वक्त सरजमीन बाराबंकी में उभरते हुए खिलते हुए गुलाब की शक्ल लेकर पूरे शहर बाराबंकी और अतराफ में अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। भाई मोहतरम वाजिब इनसे मुलाकात करना और सरजमीने बासा शरीफ की दयार से उठ करके पूरे हिंदुस्तान में पहुंचने वाला वो शायर जिसे हम और आप भाई मोहतरम क्या कहते हैं, आप लोग बताएं। इरफान ये मोहब्बत है, नाम हम न ले जब आपने तब पता चले कि मोहब्बत करते हैं, उनसे भी मुलाकात करना है। और उसके बाद यकीन जाने मुफ्ती साहब किबला जो बैठे आपकी नजरों के सामने, ये अल्लाह का बेपनाह फजल एहसान है कि हजरत तशरीफ लाए।
इनके आप चेहरे को देखें, ये खलीफे हुजूर हसन मिल्लत है। यकीन जाने सरजमीन मसूली का फैजान इनको मिला हुआ है। हुजूर हसन मिल्लत की दुआएं इनके साथ है। हुजूर हसन मिल्लत के कदम को चूम कर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान का सफर कर रहे हैं, नजरों के सामने है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम तर इस गांव के मुसलमानों की तरफ से हजरत का इस्तकबाल करता हूँ। भाई मोहतरम अतीक साहब बैठे हैं और हमारे अमीर हसन भाई खजूर गांव से हैं। तमाम तर जो लोग हमारे मेहमान आए हैं, मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। इसलिए ठंड में कोई यार कहीं नहीं जाता, ये आपकी मोहब्बत है जो हमारे, मैं सबकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीन जाने मुफ्ती साहब बैठे, बस एक इस वक्त निजामत का ना वक्त है मेरे पास, ना मैं इतनी तवील गुफ्तगू कर पाऊंगा। 3 शोरा हैं, यके बाद दीगर बड़ी तेजी के साथ उनसे मुलाकात कराना है। बस चेहरे को देख सकते हैं, दाढ़ी चमक रही है, चेहरा चमक रहा है, ऐसा लगता है जन्नत का दूल्हा चमक। आप जरा देखें, जब इनके हुस्न का ये आलम है तो फिर मसौली में हुजूर हसन मिल्लत का आलम, और उनके हुस्न का जब ये आलम है तो करबला में इमाम हुसैन का आलम क्या होगा। ये हुस्न देख सकते हैं। मैंने बहुत पहले देखा था हुजूर कि हुस्न यूसुफ का तबर्रुक तेरे हिस्से में भी है, इसलिए तुझ पे मेरे यार फिदा है दुनिया। समझ रहे हैं, इमलाक भी समझ गए इस बात को। आइए एक नात का मिसरा पढ़ता हूँ, उसके बाद की आपकी समातों के हवाले जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा के कहते या रसूल अल्लाह। जरा और कंजूसी ना करें, जरा हाथों को लहरा के कहते या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ जरा कहते या हुसैन, या हुसैन। शायर कहता है कोई रसूल सा सादिक नहीं, अमीन नहीं। मेरी आवाज में समझ में आया, वरना कि जलसा गली में थे, जलसा बहुत अच्छा था, नकीब साहब बहुत अच्छा बोल रहे थे, भाई मोहतरम इरफान अच्छा पढ़े और सब कुछ ठीक ठाक था। मगर घर जाने के बाद जब घर वालों ने पूछा पढ़ा क्या था, समझ में क्या आया, तो जवाब यही निकला आवाज अच्छी निकले यहाँ से तब आपको समझ में आएगा। मैं उर्दू में शेर पढ़ूं तो उर्दू ही में पहुंचा, ऐसा ना हो कि पढ़ूं उर्दू में निकल जाए अरबी में। तो समझ रहे, उर्दू समझते हैं ना आप लोग। मैं उर्दू में शेर पढ़ता हूँ, आप लोग जरा सब लोग उर्दू में कहते हैं सुभान अल्लाह। ये उर्दू है, समझदार लोग देख लीजिए, हमारे गांव के लोग हैं, हम उर्दू में शेर पढ़ते हैं, ये अरबी जिंदाबाद। और मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। कोई रसूल सा सादिक नहीं, अमीन नहीं। पढ़ो सहाबा के अक़वाल गर यकीन नहीं, कोई रसूल सा सादिक नहीं, अमीन नहीं। पढ़ो सहाबा के अक़वाल गर यकीन नहीं। नबी को गोद में लेकर या आमिना बोली हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। नबी को गोद में लेकर या आमिना बोली हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। जब मैं कभी कभी फ्री वक्त में होता हूँ या टाइम ज्यादा होता है तो मैं मुफ्ती साहब से खास कर कह देता हूँ कि हज़रत आज खिताब तो करता है, हमेशा करते हैं, आज जरा हुस्न मुस्तफ़ा पर बात कर लेना। जब बंदा हुस्न मुस्तफ़ा पर बात करता है तो ऐसा लगता है कि हम सरकार के चेहरे को देख रहे हैं। आइए बड़े बड़े तेजी के साथ सरजमीने बांसा शरीफ से आने वाला वो सुनाकर इसे हम और आप भाई मोहतरम इरफान रज़ाकी के नाम से जानते हैं, उनके इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के हबीब का दरबार देखकर, शहरे शहर कौनैन का बाजार देखकर, जिस दम बुलाए मुझको भी सरकारे मदीना, नाते वही सुनाऊंगा मीनार देखकर।